21 मई 1991 ये एक ऐसा दिन है जिसे भारत की सामूहिक स्मृति कभी नहीं मिटा सकती। उस वर्ष के राजनीतिक तूफान के केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। वह एक राष्ट्रीय नेता थे जो अपनी पार्टी की उम्मीदों का भार अपने कंधों पर उठाते हुए एक शानदार राजनीतिक वापसी करने का प्रयास कर रहे थे। 1991 के चुनावी मौसम को इसी तरह के बड़े पैमाने से परिभाषित किया गया था। देश भर में लाखों नागरिक लामबंद हुए, जिससे एक ऐसा माहौल बना जहां सार्वजनिक हस्तियां लगातार भारी उमड़ती भीड़ से घिरी रहती थी। गांधी जैसे जननेता के लिए सफलता का अर्थ था सीधे इन बिना बैरिकेड वाले खुले स्थानों में उतरना। उस समय की राजनीतिक संस्कृति में मतदाताओं को उम्मीद थी कि उनके नेता उन तक आसानी से पहुंच सके, जिससे हर सार्वजनिक उपस्थिति सुरक्षा के लिहाज से एक दुख स्वप्न बन जाती थी। ये असुरक्षा पहले से ही एक घातक विरासत का हिस्सा थी। केवल 7 साल पहले उनकी मां इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जो यह साबित करता है कि इस परिवार के लिए नेतृत्व की चाहत एक बहुत ही वास्तविक और भौतिक कीमत के साथ आई थी। फिर भी जैसे जैसे चुनाव अभियान की गति बढ़ी, जयकार करने वाली भीड़ के शोर ने तमिलनाडु के एक छोटे से शहर में इंतजार कर रहे एक लक्षित खतरे की वास्तविकता को दबाना शुरू कर दिया। श्री पेरम्बदूर की वो शाम 21 मई की शाम तक राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे। स्थानीय भीड़ घंटों से उनका इंतजार कर रही थी और उनका उत्साह चरम पर था। जब उनका काफिला आखिरकार दिखाई दिया तो वो ऊर्जा फूट पड़ी। भीड़ सुरक्षा लाइनों को धक्का देते हुए आगे बढ़ी, जिससे उनका आगमन एक अराजक भीड़ में बदल गया। ये पूरी तरह से एक सेंसरी ओवरलोड, संवेदी अधिभार का दृश्य था। हवा में भारी गर्मी थी, नारों की बहरी कर देने वाली आवाजें गूंज रही थीं और प्रेस कैमरों की चमक लगातार कौंध रही थी। इस अराजकता के बीच गांधी ने एक विशेष निर्णय लिया। उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों को पीछे हटने का इशारा किया, क्योंकि वो उनका इंतजार कर रहे लोगों की मालाएं और अभिवादन व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना चाहते थे। हमला और सुरक्षा में चूक। सुरक्षा घेरे में बनी जगह से एक युवती पास आई। उसने पारंपरिक चंदन की माला पकड़ रखी थी और भीड़ में मौजूद किसी भी अन्य समर्थक की तरह ही लग रही थी। जैसे ही वह पूर्व प्रधानमंत्री तक पहुंची, उसने सम्मान का एक पारंपरिक संकेत दिया और उनके पैर छूने के लिए जमीन की ओर झुकी। लेकिन उन कुछ ही पलों में एक बड़े विस्फोट ने भीड़ के अगले हिस्से को चीर दिया और रैली वहीं तुरंत समाप्त हो गई। एक सांस्कृतिक अभिवादन के इस तरह हथियार के रूप में इस्तेमाल ने वीआईपी सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण खामी को उजागर किया। इसने यह प्रदर्शित किया कि खुले पहुंच वाले चुनाव प्रचार की शैली, जो दशकों से मानक रही थी, को एक छिपे हुए विस्फोटक उपकरण के लिए सीधे रास्ते के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। त्रासदी और उसके परिणाम समर्थकों की गर्जना एक भयानक सन्नाटे में बदल गई। विस्फोट स्थल के केंद्र में केवल धुआं और भटकाव था। हताहतों की सूची की वास्तविकता बेहद गंभीर थी। राजीव गांधी उनके पास खड़े 1 दर्जन से अधिक अन्य लोगों के साथ उस उपकरण के ट्रिगर होते ही मारे गए थे। जैसे ही हमले की खबर रेडियो और टीवी पर आई, इस खबर ने देश भर में सामान्य प्रसारण को बाधित कर दिया। राज्यों में सदमे और कर्फ्यू के आदेशों की एक अचानक लहर दौड़ गई, जिसने पूरे देश को ठप कर दिया। इसके बाद हुआ राजकीय अंतिम संस्कार। देश के नेतृत्व में छोड़े गए शून्य का एक दृश्य प्रतिनिधित्व बन गया। एक युग का अंत, 10 वर्षों में दूसरी बार। एक शोक संतप्त परिवार एक चिता के सामने खड़ा था, जो राजनीतिक निरंतरता में अचानक आए ठहराव का प्रतीक था। 21 मई 1991 भारत के इतिहास की सबसे गहरी त्रासदियों में से एक बना हुआ है। यह वह क्षण था जब देश ने एक ही दशक में हत्या के कारण अपने दूसरे नेता को खो दिया, जिसने राजनीतिक मासूमियत के उस युग का स्थायी अंत कर दिया। तो दोस्तों, यह थी 21 मई 1991 की वो कहानी जिसने पूरे भारत को सदमे में डाल दिया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद।